Hello everyone, welcome back in this session. And after a long time, we will continue our topic. And today topic is preposition. इससे पहले हमने adverb को कैसे आइडेंटिफाई करें, वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करें, नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें, और ये सारी चीजें हमने देखी हैं. आज हम preposition को देखेंगे. preposition को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे अगर किसी भी सेंटेंस में आ जाता है. तो सबसे पहले ये जान लीजिए प्रीपोजिशन. देखिए इसका मतलब क्या है. प्री मतलब पहले, और पोजीशन का मतलब स्थान. किसी भी स्थान से पहले जो आता है वो प्रेपोजिशन होता है. ठीक है, मतलब किसी भी नाउन और प्रोनाउन के पहले जो स्थान होता है वो प्रेपोजिशन का होता है. ठीक है, और ये प्रेपोजिशन क्या है, एक रिलेटेड वर्ड है. कैसा है, रिलेट करता है. मतलब सेंटेंस के किसी भी वर्ड को पूरे सेंटेंस से रिलेट करता है, जोड़ देता है. ठीक है, तो कैसे, देखिए यहाँ पे देखते हैं हम. जैसे यहाँ लिखा है द लैम्प इज ऑन द टेबल. अब ये ऑन क्या है, यहाँ पे ऑन हमारा प्रेपोजिशन है. ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है. ठीक है, प्रेपोजिशन. मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ. और ये टेबल क्या है, द टेबल क्या है, ये नाउन है. और नाउन से पहले जो आता है जो इसको रिलेट कर रहा है वो ऑन है. ठीक है, ऐसे देखिए द प्लेयर्स आर सिटिंग. प्लेयर्स कहाँ बैठे हैं, इन द रूम. और रूम से पहले ये इन. अभी आप ये मत सोचिएगा कि ये दा भी तो आया है, लेकिन ये दा जो है पूरे नाउन को आइडेंटिफाई कर रहा है. लेकिन ये जो इन लगा है, ये इन लगा किसके लिए है, लगा तो नाउन के लिए है. लगा तो किसके लिए, नाउन के लिए है. लगा तो नाउन के लिए है. ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रेपोजिशन है. सी रैन अक्रॉस द फील्ड. सी रैन अक्रॉस, और ये अक्रॉस क्या है, अक्रॉस प्रीपोजिशन है. द फील्ड के लिए लगाए, किसके लिए लगाए, नाउन है. ये नाउन है, उसके लिए लगाए. ठीक है, तो ये क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है. ठीक है, प्रेपोजिशन है. उसके बाद सी अराइव्ड इन द मॉर्निंग. सी अराइव्ड, वह पहुंची, कब पहुंची, मॉर्निंग में. ठीक है, तो मॉर्निंग क्या होता है, मॉर्निंग हमारा नाउन है. और नाउन को रिलेट कर रहा है इनसे. तो इन क्या है, इन प्रेपोजिशन है. शी वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, नाउन है. ठीक है, और उसको रिलेट क्या कर रहा है, अलोंग कर रहा है. अलोंग क्या है, प्रेपोजिशन है. अब ये आप कहेंगे कि सभी नाउन है, तो प्रोनाउन कैसे हो सकता है. प्रोनाउन ऐसे हो सकता है, जैसे शी सेड टू मी. शी सेड टू मी. अब मी क्या है, मी तो प्रोनाउन है. और प्रोनाउन से पहले क्या आया है, प्रेपोजिशन आया है. ठीक है, प्रेपोजिशन आया. तो ये हमारा प्रेपोजिशन होगा. इस तरह से हम प्रेपोजिशन को पढ़ते हैं. अब इसके बाद जो आता है, इसके बाद देखिए, वैसे प्रेपोजिशन एक बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. हर एक एग्जाम में प्रेपोजिशन से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं. ठीक है, तो प्रेपोजिशन हमारा बहुत ही, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे. इसके बाद जब ये पूरी सीरीज हो जाएगी तो हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे अलग से. इसमें फिक्स प्रेपोजिशन क्या होते हैं, जो वर्ड होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जो उनके साथ वही लेते हैं, मतलब दूसरे प्रेपोजिशन आते ही नहीं है. तो ऐसे भी वर्ड होते हैं. सारे प्रेपोजिशन को हम पढ़ेंगे, एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे इसको, बिल्कुल एक अलग लेक्चर में. तो अभी क्या है, इसके बाद देखते हैं हम कंजंक्शन क्या है. कंजक्शन को हम कंजक्शन को पढ़ेंगे. अभी कंजक्शन को पढ़ेंगे. और कंजक्शन क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड है. कैसे वर्ड है, ज्वाइनिंग मतलब जो जोड़ता है. अब किस किस चीज को जोड़ता है, ये आपको देखना है. किस किस चीज को कंजक्शन जोड़ता है. इट ज्वाइन वर्ड्स, ये वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है, क्लॉज को जोड़ता है, और सेंटेंस को भी जोड़ता है. तो इसीलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, मैंने पहले आपको फ्रेज और क्लॉज पढ़ाया है. मैंने फ्रेज और क्लोज इसीलिए पढ़ा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. और आपको याद है क्या होता है फ्रेज और क्लोज, क्या होता है. ठीक है, आपको याद नहीं होगा. अगर नहीं है तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्या होता है. जैसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, पहले हम कुछ सेंटेंस दिए हैं, इनको देखेंगे कि कैसे कंजक्शन से कैसे जुड़े हैं. देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है श्याम एंड राम, ये क्या है, और इनके बीच में आया एंड. कंप्लीटेड देयर वर्क, श्याम और राम ने अपना कार्य कंप्लीट कर लिया है. तो ये एंड क्या है, यहाँ पे ये कंजक्शन है. एंड क्या है, कंजंक्शन है. ठीक है, और ये किसको जोड़ रहा है, ये श्याम तो एक वर्ड है और राम भी एक वर्ड है. ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ड को जोड़ने का काम कर रहा है. और कंजक्शन में बताया क्या गया, इट जॉइन वर्ड्स, ये वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है, क्लोज को जोड़ता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. शी विल मीट मी एट शॉप और एट होम. ठीक है, कहां पे, वह मुझसे मिलेगी. कहां पे मिलेगी, या तो शॉप पे या तो घर पे. ठीक है, तो ये क्या है, और कंजक्शन है. यहाँ पे और कंजक्शन है. और ये क्या है, ये क्या है, ये आपका फ्रेज है.
क्या ये फ्रेज है, और ये भी एक फ्रेज है। फ्रेज की पहचान क्या होती है? फ्रेज की पहचान होती है ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और उसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। किसमें? फ्रेज में। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन जिसमें होता है उसे हम क्लोज कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सी सेड दैट सी वॉज बिजी, उसने कहा कि वह बिजी थी। ठीक है, तो अभी यहां देखिए सी सेड, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब जिसमें होता है क्या होता है? क्लोज होते हैं। यानी कि दो क्लोज को जोड़ने का काम किसने किया? डेट ने। और डेट क्या है यहाँ पे? कंजंक्शन है। डेट क्या है? कंजंक्शन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि कंजक्शन किस किस चीज को जोड़ता है। कंजक्शन वर्ड को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, क्लोज को जोड़ता है। मैं आपको फिर से बता दूं, फ्रेजेस क्या होते हैं? जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। क्लोज क्या होते हैं? जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। और सेंटेंस तो पूरा कंप्लीट होता ही है। सेंटेंस में सारी चीजें होती हैं, फ्रेज भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो सेंटेंस तो आप समझते हैं, लेकिन क्लोज और फ्रेज को भूलना नहीं है। और इनको जोड़ने का काम जो करता है वो क्या कहलाता है? कंजक्शन कहलाता है। तो प्रेपोजिशन और कंजक्शन को हमने देखा है। अभी देखते हैं नेक्स्ट कुछ और। हाँ ठीक है, अभी देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन, ठीक है, जिसमें हम विस्मयादि बोधक शब्दों को देखते हैं, जिसमें हम बहुत ज्यादा शॉक्ड वाले होते हैं। क्या क्या एक्सप्रेस करता है? यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स। सडन फीलिंग्स, अचानक से आने वाली फीलिंग्स को, अचानक से आने वाली फीलिंग्स को, जॉय को, सरप्राइज को और सौरव को, इन सारी चीजों को जो इंटरजेक्शन के द्वारा हम शो करते हैं। और ये इंटरजेक्शन कैसे, इसको बहुत इजी है पहचानना। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? हुर्रे, हुर्रे लिखा है। तो ये क्या है? हमारा इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन है। ठीक है जी। और वी वॉन द मैच, मतलब ये किसको शो कर रहा है? ये एक आपके, ये जॉय को दिखा रहा है, जॉय को दिखा रहा है। हुर्रे, वी वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया। ब्रेवो, ब्रेवो मतलब वेल डन, यानी शाबाशी को। द स्टूडेंट हैव परफॉर्म्ड वेल, स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो जब अच्छा परफॉर्म किया है तो हमें क्या होता है? हम शाबाशी मिलती है, और शाबाशी को हम क्या कहते हैं? ब्रेवो कहते हैं। तो ब्रेवो क्या हमारा इंटरजेक्शन वर्ड है, ये इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्या है? अलास। अलास का मतलब क्या होता है? जब भी कोई ऐसी मतलब सोरो वाली फीलिंग होती है, जब भी कोई दुख वाली बात होती है, तब हम अलास का यूज करते हैं, अलास। और आगे लिखा है सी इज रुइंड, वह बर्बाद हो गई। ठीक है, तो इस ऐसे ऐसे वर्ड को हम किसमें? इंटरजेक्शन है। ये क्या कहें? ये भी इंटरजेक्शन है, ये भी इंटरजेक्शन है, और ये भी इंटरजेक्शन है। ठीक है, ये भी क्या है? इंटरजेक्शन है। ठीक है, तो ये क्या है? ओ माय गॉड, मतलब कोई ऐसा, कुछ ऐसा हो जाना जो अचानक से, जिसके आपको, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, तो वो सारी चीजें ऐसी चौंकाने वाली बातें आती हैं। और ये ओ क्या है? यहाँ पे इंटरजेक्शन है। इस तरह से हम इंटरजेक्शन को, इंटरजेक्शन ईजी है पहचानना, बहुत ईजी है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक तो एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा होता है, और ये वर्ड आपको कैसी फीलिंग्स को? सडन फीलिंग्स को, अचानक से आने वाली जो हृदय की तीव्र इच्छा होती है उसको दर्शाते हैं। तो इनको पहचानना तो आपको ईजी है। अभी हम देखते हैं इसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज देखते हैं और समझते हैं और वाक्यों को। हाँ तो बच्चों आप देखते हैं ना, डिफरेंस देखते हैं हम इसमें। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने कंजक्शन को अलग पढ़ा था और प्रेपोजिशन को अलग पढ़ा था। अभी अभी हमें कंजक्शन और प्रेपोजिशन को दोनों को फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से हम करेंगे सेंटेंस में, क्योंकि एक ही वर्ड दोनों का काम कई बार करता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा कैसे हो सकता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, और कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? कॉन्सेप्ट है हमारा कि कंजक्शन किसको जोड़ता है? कंजक्शन जोड़ता है दो वर्ड को, दो क्लोज को, दो फ्रेज को और दो सेंटेंस को। लेकिन प्रेपोजिशन क्या करता है? रिलेट करता है। तो रिलेट करता है ना, तो अभी देखते हैं इसमें कौन सा कंजक्शन है और कौन सा प्रेपोजिशन है। तो सबसे वेरी फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? द कैट रन, द कैट रन कहां पर? आफ्टर, आफ्टर द डॉग, डॉग के पीछे। तो कैट, अब कैट क्या है? कैट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। और ये क्या है? वर्ब है। और ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब नहीं है। अगर ये वर्ब नहीं है तो सीधी बात है, ये तो क्लोज हो गया, लेकिन ये तो क्लोज नहीं है। और क्लोज नहीं है तो ये क्या होगा? क्योंकि ये तो क्लोज को जोड़ता है, दो क्लोज को जोड़ता है, लेकिन ये क्लोज नहीं है। तो ये क्या है? यहाँ पे ये प्रेपोजिशन है। क्या है? ये प्रेपोजिशन है, याद रखिएगा। ये आफ्टर क्या है? यहाँ पे प्रेपोजिशन है। ठीक है, सी केम आफ्टर, सी केम सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। आफ्टर आई हैड सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो जब अब ये भी क्लोज और ये भी क्लोज, और दो क्लोज को जोड़ता कौन है? कंजक्शन। तो ये आफ्टर यहाँ पे क्या है? कंजक्शन है। ध्यान से समझ लीजिए, जब बाद में देखना क्या है, ये एक नाउन है, ठीक है, और अगर हम इसको सब्जेक्ट भी माने तो सब्जेक्ट है, लेकिन इसका वर्ब कहाँ है? अगर इसका वर्ब नहीं है तो ये सब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे।
ऑब्जेक्ट है यानी कि कोई नाउन है और नाउन को कौन रिलेट कर रहा है, प्रेपोजिशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जब इस तरह से पेयर बन जाए, इस तरह से पेयर बन जाए, क्या है ये क्लोज है और ये भी क्लोज है, और दो क्लोज को कौन जोड़ता है, कंजक्शन जोड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद तीसरा वाला बताइए क्या है, तीसरा वाला, सी हैज नॉट मेट हिम, सी हैज नॉट मेट हिम सिंस मंडे। ठीक है, वो उससे मंडे में नहीं मिल चुकी है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए सिंस आया, सिंस, ये क्या है, सी हैज नॉट मेट, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। ठीक है, बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन क्या है, मंडे तो नहीं है, मंडे तो कोई क्लॉज भी नहीं है, ना तो कोई फ्रेज भी नहीं है, तो ये क्या है, एक वर्ड है। और ऐसी कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि सिंस क्या है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है, सिंस प्रेपोजिशन है। ठीक है, सिंस प्रेपोजिशन है। आगे देखिए, सी हैज नॉट, सी हैज नॉट, देखो क्या बाद में, सी हैज नॉट मेट हिम सिंस मंडे, ये तो हो गया, सी हैज नॉट मेट हिम सिंस ही लेफ्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, और ये सिंस हमारा कंजक्शन है या प्रेपोजिशन है, ये देखते हैं, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। तो आप समझ गए होंगे क्या है, डेफिनेटली आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये भी एक क्लोज बन रहा है और ये भी एक क्लोज बन रहा है। सब्जेक्ट वर्ब मिलकर कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्लोज बनाते हैं, और जब दो क्लोज को कौन जोड़ता है, कंजक्शन जोड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, कंजक्शन। ये सिंस प्रेपोजिशन भी हो सकता है, ये सिंस कंजक्शन भी हो सकता है, ये आफ्टर प्रेपोजिशन भी हो सकता है, ये आफ्टर कंजक्शन भी हो सकता है। ध्यान रखना है, बस यही ध्यान रखना है। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि कंजक्शन किसको जोड़ता है, तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ऋतिक डाइड फॉर हिज कंट्री, ऋतिक डाइड सब्जेक्ट है, वर्ब है, हिज कंट्री क्या है, ये ना तो सब्जेक्ट है, ठीक है, ना तो वर्ब है। तो ये क्या बताता है यहाँ पे, ऋतिक ने अपने देश के लिए, ऋतिक ने अपने देश के लिए जान दे दी। ठीक है, यानी मर गया। तो यहाँ पे फोर क्या है, फोर क्या है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है, क्या है, प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन है, कोई फ्रेज नहीं बन रहा है, कोई वर्ब, कोई क्लॉज नहीं बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, सी कुड नॉट कम, सी कुड नॉट कम, वह नहीं आ सकी, फॉर ही वॉज, फॉर सी वॉज इल। अब ये फोर क्या होता है, फोर का मतलब के लिए नहीं होता है, फोर का मतलब के जगह क्योंकि भी होता है। तो यहाँ पे यानी कि आप बिकॉज भी लगा सकते हैं, ये बिकॉज भी लगाया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो बीमार थी। अब ये क्या है, ये भी एक क्लोज है और ये भी एक क्लोज है, और दो क्लोज को कौन जोड़ता है, दो क्लोज को जोड़ता है कंजक्शन। तो ये यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है बच्चों। आपको ये समझ आया होगा, अगर आपने बहुत ध्यान से देखा है तो समझ आया होगा। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।